भेज दी सभी ने अटेंडेंस? शैल वी स्टार्ट? यस मैम। ओके ओके, आप लोगों को पता है हम लोग इस बार कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? यस मैम, पीएचपी। PHP। ठीक है। ओके, लास्ट सेमेस्टर ठीक रहा आपका? रिजल्ट्स ठीक है? सेटिस्फाइड? हाँ। यस मैम। ओके, एनीवन इज सेइंग समथिंग? ओके ओके, आज हम हमारे दो लेक्चर्स हैं, ठीक है, एक ये वाला एक लास्ट वन। तो हम इन दोनों लेक्चर्स में, पहले जो लेक्चर है अभी वाला, इसमें हम अपना सारा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या करना है। देन इन द सेकेंड लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों में से कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी ट्रेनिंग पे हैं और अभी कॉलेज नहीं आ सकते? काइंडली रेज योर हैंड्स। लाइक अगर किसी ने आउट ऑफ स्टेशन ट्रेनिंग लगवाई है तो ओनली दो स्टूडेंट, प्लीज रेज योर हैंड। आउट ऑफ स्टेशन वाले, ठीक है, जिन्होंने जलंधर में या जहाँ पे भी वो रहते हैं वहां पे ट्रेनिंग नहीं लगवाई। ओके, 5 स्टूडेंट्स आ देयर, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि अब जब भी हमारी लैब होगी नेक्स्ट टाइम, सारे स्टूडेंट्स ने आना है। आपको प्रैक्टिकल जो है वो ऑफलाइन हो रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो आपको आना ही पड़ेगा प्रैक्टिकल्स के लिए, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस। विजिबल टू ऑल? Yes. यस मैम। क्या हो गया, एक्टिव नहीं हो आज? थक गए हो लेक्चर्स लगा लगा के? नहीं मैम, कनेक्शन वीक है थोड़ा सा बस। ओके, बाकी क्लास? मैम रूटीन डेली यूज हो रहेंगे मैम, डेली यूज हो रहेंगे क्लास ऑनलाइन ओके, क्लास के द्वारा मैम। एक्टिव रहो भाई, ऐसे नहीं चलना इस बार सो सो के। हमारा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है इस बार, वो नहीं है बातें बनाओ और चले जाओ, वो वाला नहीं है सब्जेक्ट। बी एक्टिव, ओके। ओके, हमारा सब्जेक्ट है एक्सएमएल। विजिबल है या और बड़ा करूं थोड़ा साइज इसका? कर ही देते हैं। ओके, सो इस सब्जेक्ट का नाम, पहली बात, पीएचपी नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम रैशनलाइजेशन के टाइम पे आपसे पूछा जाता है कि आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, आप बोल देते हो पीएचपी, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। सेकंड थिंग, आप कई स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन पेपर दिए थे, जिन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उनको पूरा नाम नहीं पता था, तो उन्होंने फाइनल पेपर में अपना सब्जेक्ट का नाम ओनली पीएचपी रखा, ठीक है, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट लेट आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट का नाम गलत लिखा हुआ था, ठीक है। कोड नो डाउट ठीक था, बट सब्जेक्ट का नेम अगर आप गलत भरोगे तो भी आपका रिजल्ट लेट आता है। तो उसके अकॉर्डिंग प्लीज मेक श्योर आप लोग अपना सब्जेक्ट का नाम पूरा ठीक याद रखो, ठीक है। तो सब्जेक्ट नेम इज वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी। आप में से किसी ने भी पीएचपी की ट्रेनिंग लगवाई है? यस मैम। ओके, यस किसने मैम। लगवाई है जी? प्लीज टेल मी योर नेम्स। मैम कुणाल जसल 505। ओके, मैम हु मृदुल एल्स? 522। मृदुल, ओके, मृदुल अपना नाम चेंज करो, आईफोन आ रहा है। मैडम रीनेम। सुखराज। ओके मैम। सुखराज, ओके। मैम अंकित। शुभम। अंकित ने, ओके, सेवन। सौरभ सांगरा। सौरभ सांगरा, 6। मैम आकाशदीप आदित्य। सिंह 1507। आकाशदीप, ओके, 7, ठीक है। मैम 1520। 15, 20, 8, 9, मैम 9 है सनी। 1522। ठीक है ठीक है ठीक है। तो काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीएचपी की ट्रेनिंग लगवाई है, ठीक है। तो ओके, सो वेब डेवलपमेंट वर्ड का मीनिंग क्या है? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके पीएचपी की हो। वेब डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? मैम मेकिंग वेबसाइट्स। हम्म, और? मैम जो भी ऑनलाइन पेजेस मैम है, या जो बना सकते हैं हम, डेवलप कर सकते हैं मैम ऑनलाइन पेजेस किसी ठीक है वेबसाइट वगैरह पे, उसे वेब ठीक है डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है। और कोई? एनीथिंग एल्स? ओके, ठीक बताया उन्होंने।
ऑनलाइन पेजेस बनाने या वेबसाइट्स बनानी, वो सारा काम वेब डेवलपमेंट में होता है, ठीक है। इसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ PHP ही एक लैंग्वेज है जो इसके लिए यूज होती है, ठीक है। इसके लिए आप ASP.NET भी यूज कर सकते हो, और भी काफी सारी लैंग्वेजेस हैं। बट हम लोगों ने इस सेमेस्टर में, हमारा सब्जेक्ट का नेम तो वेब डेवलपमेंट है, बट हमने किस लैंग्वेज की हेल्प से करना है, दैट इज यूजिंग PHP। सो बेसिकली हमारा फोकस सिर्फ PHP पे नहीं है, आवर फोकस इज ऑन वेब डेवलपमेंट, ठीक है। दिस इज ओनली ए मींस फॉर स्टडिंग अवर सब्जेक्ट, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हमें जनरल सी बात है, इंटरनेट के साथ डील करना पड़ेगा, इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स के साथ डील करना पड़ेगा, इंटरनेट की कुछ लैंग्वेजेस या इंटरनेट के कुछ रूल्स हैं उनके साथ डील करना पड़ेगा, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज XML। एनीवन हु इज फेमिलियर विद XML? ओके, किसी को फुल फॉर्म पता है XML की? मैम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यस, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, परफेक्ट। सो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे एक HTML लैंग्वेज है जो आप लोगों को पता है, दिस इज एन HTML, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हम वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं, वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए, कैसे दिखेगी हमारी वेबसाइट। ऐसे ही जो XML है, ये हमारे वेबसाइट का और हमारे डेटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए हेल्प करती है। सेकंड थिंग, XML दो डेटाबेसेस के बीच में भी अगर आप इंटरेक्शन करवाना चाहते हो उसके लिए भी हेल्प करेगी। थर्ड थिंग, XML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हो अपने डेटाबेस के साथ डील करने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये एक एक्सटेंसिबल, इसी का नाम इसीलिए पड़ा क्यों, क्योंकि ये है तो मार्कअप लैंग्वेज जिसमें मार्कअप टैग्स यूज होंगे। जैसे HTML में थे लेफ्ट ब्रैकेट, देन उसके बाद नाम टैग का, देन राइट ब्रैकेट, वो वाली एंगुलर ब्रैकेट्स वाली, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी मार्कअप टैग्स ही यूज होंगे XML में भी। बट द थिंग इज, XML के केस में हमारे जो भी टैग्स होंगे वो यूजर डिफाइंड होंगे। हम खुद बताएंगे कि मेरे टैग का नाम क्या रखना है। ऐसा नहीं है कि मुझे HTML टैग ही यूज करना है, मुझे बॉडी टैग ही यूज करना है, या मुझे H1 H2 H3 जो हेडिंग्स टैग्स होते थे वही यूज करने हैं। XML के केस में हमें कोई लिमिटेशन नहीं है किसी भी वर्ड को याद करने की, एक्सेप्ट ओनली वन लाइन। वो हम बताएंगे आपको लेक्चर में कि कौन सी लाइन है, ठीक है। अगर वो लाइन लिखोगे तो कंपाइलर को अपने आप पता चल जाता है कि ये अब XML लैंग्वेज से डील करने लगे हैं, तो वो आप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि आपने इनबिल्ट मार्कअप टैग्स क्यों नहीं यूज किए। कुछ मार्कअप टैग्स इनबिल्ट हैं, बट यू आर नॉट स्ट्रिक्ट टू यूज देम, ठीक है। हम खुद अपने टैग्स बनाएंगे, अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाएंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बनाएंगे, हमें किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है फॉर XML। दिस इज द बेसिक फॉर XML, ठीक है। इसमें हम लोग XML की हिस्ट्री, क्या कैसे बनी XML, ठीक है, कहाँ से आई, उसके बाद XML और HTML में क्या मेन डिफरेंस है, XML के बेसिक कंपोनेंट्स, जब भी हम कोई भी कोड लिखेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजें होनी कंपलसरी है। लाइक अगर मैं एक सिंपल टैग की बात करूं, ठीक है, तो उस टैग में कोई ना कोई टैग का नेम होना कंपलसरी है। उसके बाद आप अगर चाहो तो उस टैग के एट्रीब्यूट जो कि हम साथ में लिख देते हैं, लाइक अगर मैंने विड्थ देनी है तो विड्थ इज इक्वल टू दिस, हाइट इज इक्वल टू दिस, तो वो सारे उसके एट्रीब्यूट्स उसका पार्ट है। देन टैग को क्लोज करना एंड ओपन करना, उसके एंगुलर ब्रैकेट्स भी उसका पार्ट है, ठीक है। देन कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको हम बैकस्लैश लगा के बंद करते हैं, और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो साथ ही में अपने आप ही बंद हो जाते हैं, हमें एक ही बार लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो सारे इसके कंपोनेंट्स में आएंगे। प्लस ये एनाटॉमी का मतलब है कि XML के डॉक्यूमेंट का सिंपल स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर बताएं, लाइक मैं अगर HTML की बात करूं तो HTML में क्या होता था, सबसे पहले एक HTML का टैग, उसके बाद आता था हमारा टाइटल, हेड वाला, हेड के अंदर टाइटल लिख देते थे, हेड बंद कर देते थे। फिर बॉडी आता था, बॉडी के अंदर आपने जो भी काम करवाना होता था, जो भी शो करवाना होता था, वो सारा यहाँ पे शो करता था। उसके बाद हम एंड में बॉडी क्लोज करते थे और देन हम HTML के टैग को भी क्लोज कर देते थे। वो था बेसिक स्ट्रक्चर HTML का।
अब हम एनाटॉमी एक्सएमएल की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली एनाटॉमी का मतलब है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम एक्सएमएल के रिगार्डिंग ही बताएंगे कि एक्सएमएल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। देन एक्सएमएल की डिक्लेरेशन, दिस इज द वन, ये वही लाइन है जो मैंने आपको बताई कि एक लाइन ही हमें याद करनी पड़ेगी एक्सएमएल की कोई भी स्टेटमेंट लिखने के लिए, एक्सएमएल का कोई भी कोड लिखने के लिए सिर्फ एक लाइन है जो हमें याद करनी पड़ेगी, जिसमें सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। तो उस लाइन को बेसिकली हम एक्सएमएल की डिक्लेरेशन बोलते हैं, वो हम करेंगे। इसमें कैसे करना है सारा हम वन बाय वन बड़े आराम से करेंगे, हमारे पास काफी लेक्चर्स हैं, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेनी, हमारा सिलेबस बड़े आराम से जल्दी खत्म होगा इवन, ठीक है। देन रूट एलिमेंट क्या होता है, एम्प्टी एलिमेंट, ये आप लोगों ने जिन्होंने भी अगर पीएचपी की ट्रेनिंग लगवाई है उनको तो कम से कम पता होना चाहिए कि रूट एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट क्या होते हैं, बाकियों को हम बता देंगे। एट्रीब्यूट्स वही जो मैंने आपको बताया, हाइट और विड्थ हम किसी भी टैग के अंदर लिखते हैं, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। मार्कअप डिलिमिटर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से कर लेना, 5 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देन ये दोनों भी इसी के पार्ट्स हैं, मार्कअप डिलिमिटर्स के। इतना पार्ट जो था हमारा, ये सारा का सारा एक्सएमएल के साथ डील कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सएमएल हमारे वेब डेवलपमेंट में यूज होती है। क्यों यूज करते हैं, अब इसका रीजन क्या है, एक्सएमएल ही क्यों यूज करनी, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं यूज करनी, उसका रीजन सिर्फ एक है। क्या रीजन है, एक्सएमएल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे आप किसी भी लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हो, प्लस किसी भी डेटाबेस के साथ डील कर सकते हो इसकी हेल्प से। बाकी जो भी लैंग्वेजेस होंगी, जो भी डेटाबेसेस होंगे, उनके साथ कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते ही आते हैं, एक्सेप्ट एक्सएमएल, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्सएमएल एक यूनिवर्सली एडॉप्टेड लैंग्वेज है फॉर प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। Yes. Yes, ma'am. ओके, Yes, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, कहीं भी चले जाओ इंग्लिश में अगर आप बात कर सकते हो तो आप कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हो, तो वैसे ही ये एक्सएमएल भी इंग्लिश का काम कर रही है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है हमारा पीएचपी का पार्ट। अगर पीएचपी की हेल्प से करनी है तो पीएचपी आती होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर सिंटैक्स करेंगे, नॉर्मल थिंग्स है, ठीक है, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, हर लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये सारी चीजें। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आएंगी, लूपिंग स्टेटमेंट्स आएंगी, एरेज आएंगे, स्ट्रिंग्स आएंगे, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं वो आएंगे। आपने में भी आईडब्ल्यूटी में फॉर्म्स बनाए होंगे कि कैसे बनाते हैं, अगर नहीं भी बनाए तो हम सीख लेंगे, ठीक है। गेट और पोस्ट मेथड्स, ये इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन, ठीक है। देन फंक्शंस कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता है। देन इंट्रोडक्शन टू कुकीज में हम लोग ओके, कुकीज के बारे में किसी को कुछ पता है? इंटरनेट पे कुकीज आते हैं, कभी किसी ने देखा है कुछ मैसेज ऐसा कि अलो कुकीज फॉर इनेबलिंग फंक्शनैलिटी ऑफ दिस वेब पेज, ऐसा कुछ? Yes, ma'am. ओके, तो वो क्या होता है कुकीज, खाने वाले कुकीज? हाँ जी, मैडम वो होती है जो जब आप किसी साइट पर जाते हो वहां पर वो वो साइट कुकीज बना देती है आपकी, मतलब कॉपी कर लेती है आपका मतलब डाटा, Text आईपी files एड्रेस होती है basically. टेक्स्ट फाइल्स होते हैं, फाइल्स आपकी। Usernames और passwords. यस, यूजर थोड़ा नेम और बहुत डाटा पासवर्ड्स, उसका. राइट। तो बेसिकली आपका सेशन का डाटा स्टोर कर लेती हैं, ठीक है, कुकीज। सेशन और कुकीज में भी डिफरेंस है, बट आप फिलहाल ये समझ सकते हो कि जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो और वहां पे अलो कुकीज कर देते हो, तो वो उस टाइम पे आपका जो भी डाटा वो वेबसाइट असेस कर रही है, उस डाटा को वो एक फाइल की फॉर्म में सेव कर देती है, दैट इज कुकीज, ठीक है। खाने वाले कुकीज के बारे में नहीं सोचना इस टाइम पे, ठीक। देन सेशंस क्या होते हैं, मल्टीपल सर्वर सेशंस क्या होते हैं वो करेंगे, टाइम आउट कैसे करना है सेशन में, इवेंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो आएगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ये जस्ट एक आप ये बोल सकते हो ये प्रोजेक्ट बेस्ड नॉलेज है आपके लिए, ठीक है। जब आप ये सारा कुछ कंप्लीट कर लोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वेरी इजीली, ठीक है। देन अब पीएचपी के साथ साथ एक्सएमएल तो एक लैंग्वेज है जो हमें इंटरेक्ट करवाएगी डेटाबेस के साथ,
बट कौन सा डेटाबेस यूज करना है, MySQL करना है या फिर आपने कोई और करना है। और कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, एक NoSQL डेटाबेस है, MongoDB है, HBase है। ये सारे तीन, इन तीनों के साथ साथ आप MySQL को पढ़ोगे इस केस में। ठीक है, MySQL आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है DBMS में। ठीक है, DBMS में आप लोगों ने MySQL के बारे में क्या क्या पढ़ा था, पहले ये बताओ। कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं आपको। मैम टेबल क्रिएट करना, हम्म डाटा इंसर्ट करना मैम, हम्म डिलीट, या फिर मैम जैसे हम एक सिंगल रो को लेना हो मैम। सिलेक्ट करना। यस ठीक है, मैम। अच्छा डेटाबेस की लैंग्वेजेस के बारे में बताना कोई स्टूडेंट। 4 लैंग्वेजेस मैम आर देयर। मैम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हम्म डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, हम्म ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, हम्म एंड बेसिक एक रहेगी, कौन सी रहेगी जी। मैम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा यस, डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर डेफिनेशन ही नहीं करोगे तो मैन्युपुलेट, ट्रांजैक्शन कंट्रोल या डाटा कंट्रोल कुछ भी नहीं होगा बिना डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के। ठीक है, तो उसे नहीं भूलना पहले वाली को। ठीक, तो ये चारों लैंग्वेजेस जो हैं वो बाकी डेटाबेसेस के साथ कैसे डील करेंगी। MySQL के साथ तो आपको पता है। ठीक है, तो बाकी जो डेटाबेसेस हैं, NoSQL है, MongoDB है, HBase है, इनके साथ कैसे डील करेंगी। अगर बेसिक डिफरेंस बताऊं इन सभी के बीच में, तो ऐसा बोल सकते हो कि MySQL आपको पता है टेबल की फॉर्म में एक डेटा स्टोर करता है, इतना पता है। Yes, ma'am. अगर मैं NoSQL या बाकी डेटाबेसेस की बात करूं, तो ये सारे टेबल की फॉर्म में डाटा नहीं स्टोर करते। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर करेंगे, मतलब टेक्स्ट फाइल। जैसे अभी यहाँ पे एक टेक्स्ट की फॉर्म में आपको सारा डाटा दिख रहा है ना, तो इस फॉर्म में स्टोर करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ कुछ फील्ड्स को ही स्टोर करेंगे, बाकी फील्ड्स को वो निग्लेक्ट कर देंगे। या कुछ ऐसे होंगे जो ER डायग्राम्स की फॉर्म में सेव करेंगे आपका डाटा। कुछ ऐसे होंगे जो आपका डाटा को लाइक आप एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज की फॉर्म में सेव करेंगे। ठीक है, तो उनमें से कौन कौन से कैसे कैसे करते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन आवर लेक्चर्स। देन लास्ट पार्ट इज एजेक्स। एजेक्स के बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा। मे बी PHP वाले स्टूडेंट्स कुछ बताएं इसके बारे में। मैडम ये जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन। यस, जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है। और अच्छा, कोई इसकी लाइव स्क्रिप्टिंग एग्जांपल लैंग्वेज बता है। सकते हो, इसकी लाइव एग्जांपल। अभी बताऊं, कोई बताना चाहेगा या मैं बताऊं। ओके, लेट्स गो फॉर इट। अभी मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने लगी हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। अभी आपको वेब पेज खाली दिख रहा है। आई जस्ट टाइप ए। जी ये अपने आप नीचे आ रहे हैं, नीचे आपके पास सजेशंस, ये नीचे वाले ये सारे सजेशंस जो आ रहे हैं, दिख रहे हैं सभी को। Yes, ma'am. तो ये सारे Yes, सजेशंस जो आ ma'am. रहे हैं, दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ एजेक्स। ठीक है, जब भी आप कुछ टाइप करते हो, आपको आपके व्हाट्सएप पे अगर आप किसी को मैसेज भी टाइप करते हो, तो आपके कीपैड के अंदर कुछ सजेशंस शो होते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ एजेक्स। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, जब आपको स्पेलिंग चेक या ग्रामर चेक के लिए कुछ वो बताता है कि रेड अंडरलाइन कर देता है कि ये जी आपकी स्पेलिंग गलत है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एजेक्स। एंड आप जब भी कुछ सर्च करते हो, आपको सजेशंस आते हैं, दे आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ एजेक्स। ठीक है, तो एजेक्स का क्या रोल है आपकी लाइफ में वो आपको पता होगा अब तो काफी अच्छे से। क्यों, क्योंकि हम लोग हर चीज याद तो करते नहीं, हमें इतना पता होता है कि ऐसा कुछ कीवर्ड लिखा था। जब कीवर्ड लिखते हो तो पीछे वाला सारा का सारा मैसेज अपने आप स्टार्ट हो जाता है लिखना। ठीक है, तो वो एजेक्स की हेल्प से ही है। ठीक है, तो इसकी कोडिंग कैसे होती है, कैसे इसको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, वो भी हम इसी में पढ़े। क्लियर। Yes, ma'am. हमारा सिलेबस कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो टेंशन लेके नहीं पढ़ना, बट यस इतना बोलूंगी, बेशक घर जाके मत पढ़ो, आराम से बस जितना टाइम मैं पढ़ा रही हूँ ना, उस टाइम पे जरूर सुन लेना। ठीक है, GST वाला काम नहीं होगा।
आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम बाद में पढ़ेंगे और अपने आप इंग्लिश लैंग्वेज में बना लेंगे कुछ भी, क्योंकि इसमें सिंटेक्सेस यूज होंगे। ठीक है, तो हम उन सिंटेक्सेस को यूज करके ही कुछ भी कोड लिख सकते हैं, या सिंटेक्सेस को यूज करके ही सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको कोई भी कोडिंग या सिंटेक्स नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पेपर में आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको कुछ ना कुछ साथ में एग्जाम्पल देके, एग्जाम्पल ऑफ कोड लिख के आपको सोल्व करना पड़ेगा या आंसर दिखाना पड़ेगा। एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, लाइक अगर कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया तो उस केस में आप बच सकते हो कोडिंग से, बट बाकी केसेस में आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, मोर ओवर आपके पेपर में किस बेस पे क्वेश्चनिंग आती है या किस बेस पे कोडिंग आती है, एग्जैक्ट कोडिंग तो नहीं पूछेंगे, वो ऐसे ही पूछेंगे कि बताओ जी एजेक्स के बारे में। बट जब आप एजेक्स के बारे में बताओगे तो आपको साथ में कोई ना कोई एग्जाम्पल कोड लिखना पड़ेगा, जैसे आप HTML के केस में लिखते थे। अगर वो बोल दे कि राइट शॉर्ट नोट और HTML, तो आप साथ में HTML का कोड भी लिख के एग्जाम्पल देते थे सिंटेक्स। तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी पेपर में आएगा वो सारा आपको क्लास में जो भी मैं लेक्चर्स डिलीवर करूंगी उसी के बीच में से आएगा, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ लेक्चर्स नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन। दैट इज माई गारंटी। ठीक है, बाकी आप लोगों की खुद की विल पावर है कि आप कितना कर सकते हो उस टाइम पे अपने पेपर को। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, हमारे सिलेबस में 7 प्रैक्टिकल्स हैं एज पर द सिलेबस। ठीक है, बट आई थिंक सो वी विल बी गोइंग विद 2 or 3 मोर प्रैक्टिकल्स, जस्ट बिकॉज हमारा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज वाला है, हमारे पास ज्यादा प्रैक्टिकल लेक्चर्स होने चाहिए थे। यहाँ पे सिलेबस में इन्होंने 8 मेंशन किए, ये सारे तो हम करेंगे ही करेंगे, बट इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स भी करेंगे आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। डन? Yes, ma'am. ओके, वन मोर थिंग, Yes, ma'am. one more thing. How many of you are going for jobs after diploma? Raise your hands. आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा के बाद जॉब करना चाहते हैं या जॉब के लिए अप्लाई करेंगे? कोई भी नहीं है? किसी ने जॉब नहीं करनी? दिस इज फाइनल? यस मैम, बीटेक के लिए ट्राई करना है, बीटेक बीटेक के में लिए ट्राई एडमिशन करना। ओके, बीटेक के बाद मैम फिर एमटेक यहाँ एमबीए यहाँ जॉब होगी। ओके, तो अगर आपको कोई बोले कि जी आपको डिप्लोमा के बाद जॉब मिल रही है तो आप क्या बोलोगे कि मैंने नहीं करनी? मैम ले सकते हैं एज एक्सपीरियंस पर्पस में, कर सकते हैं हम थोड़े टाइम जब तक नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को पता है कि जब भी आपके जॉब्स के लिए आपको बुलाया जाता है तो उस टाइम पे आपका कुछ टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, पता है उसके Interview? बारे में? नहीं नहीं, इंटरव्यू तो होता ही है, साथ ही में एक रिटन टेस्ट भी होता है। क्या पता है उसके बारे में? Yes, yes, ma'am. Yes, No, ma'am. ma'am. एंट्रेंस टेस्ट, एग्जैक्टली। नहीं पता? ओके, आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, कोई भी हो, गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, ठीक है, दोनों के केसेस में आपको पहले ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप ही गए हो और आप ही को जॉब मिल गई। आपके साथ काफी बंदे होते हैं जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, और जॉब होती है मैक्सिमम 2 और 3। ठीक है, तो उस केस में ऐसा तो नहीं है कि वो जो आपको जॉब देने वाला बंदा है वो आप सभी का इंटरव्यू लेने बैठ जाए। ठीक है, इतनी सिर खपाई तो वो भी नहीं करेगा। तो वो क्या करते हैं, वो एक एंट्रेंस टेस्ट रख लेते हैं जॉब के लिए। ठीक है, तो उस एंट्रेंस टेस्ट में जो बच्चे क्लियर करते हैं, ओनली उन स्टूडेंट्स को वो एक इंटरव्यू लेते हैं। जैसे आप लोगों का उन्होंने लिया था टेस्ट, कौन सी कंपनी, सोलिटर इन्फोसिस ने लिया था टेस्ट, याद है? जब कुछ बच्चों को Yes, डिस्काउंट में मिला था। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम पे आपको टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, एंड देन यू आर गोट सिलेक्शन। ठीक है, तो बेसिक उस केस में आपको जब टेस्ट देना है तो टेस्ट में कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इंग्लिश है। ठीक है, हर किसी टेस्ट के लिए इंग्लिश है, कंप्यूटर्स है, मैथमेटिक्स है जिसमें आपको बेसिक रीजनिंग और बेसिक लॉजिक बिल्डिंग आती है, प्लस आपका एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लैक इन
एप्टीट्यूड एंड बेसिक रीजनिंग। इंग्लिश भी कर लेते हैं, कंप्यूटर्स भी कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा फील्ड ही कंप्यूटर्स का है, बट रीजनिंग नहीं कर पाते। ठीक है, सो व्हाट आई हैव थॉट कि मैं आप लोगों को, हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने लेक्चर्स हमें चाहिए थे उससे ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि हमारे पास एक हफ्ते में 3 लेक्चर्स होते हैं, उनमें से 2 लेक्चर्स तो हम अपना सिलेबस ही पढ़ेंगे, प्लस जो एक लेक्चर होगा थर्ड वाला, उस लेक्चर में हम लोग अपने इंटरव्यूज या फिर हमारे जो ये टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते होंगे, जो भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि लास्ट टाइम या पुराने 2 सालों से बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं इन टेस्ट में, ठीक है, या इन फ्यूचर आपको लगता है कि पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, कौन सी ट्रिक्स यूज होंगी उनके लिए, उन सभी के लिए हम लोगों ने सोचा है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करवाया जाए, ताकि साथ ही साथ आप अपने करिकुलम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करो। ठीक है, इफ यू एग्री, ओनली इफ यू एग्री, देन वी विल गो फॉर इट, अदरवाइज हम अपना सिर्फ सिलेबस पे ही फोकस करेंगे। व्हाट इज योर कंसेंट? यस मैम, करवा लो। Okay, Yes, how ma'am. many Agree. of you agree with it? Please raise your hand, so that I can check the strength. ऐसा नहीं है कि फ्रेंड को देखा उसने हैंड रेस किया और मैं भी कर लूं। अगर इंटरेस्टेड हो ओनली देन वी विल गो फॉर इट। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदिश वाला काम हो जाए सभी के लिए। ओके, सो आई गॉट 18 हैंड रेजेस। ठीक है भाई, इनफ फॉर दिस। ठीक है, आई विल टॉक टू सर अबाउट दिस। ठीक है, मुझे बस आपका कंसेंट चाहिए था। अब मैं एक बार सर से बात कर लूंगी, फिर हम देखते हैं कि क्या फाइनल होता है। ठीक है, यू कैन लोअर योर हैंड नाउ। बेसिक लेवल से पढ़ेंगे हम। ठीक है, इतना ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली हाई फाई लेवल पे चले जाएं क्वेश्चनिंग के। ठीक है, बेसिक क्वेश्चनिंग से चलेंगे, धीरे धीरे आगे आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। किसी को जो भी प्रॉब्लम आएगी साथ साथ हम सोल्व करेंगे, चाहे हमारे ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे ऑफलाइन हो, डजेंट मैटर। ठीक है, किसी भी टाइप की क्लासेस हो हम लोग ये करेंगे, अगर सर एग्री करते हैं तो। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम हमारी फुली ऑफलाइन क्लासेस कब तक हो जाएगी मैम? इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। अभी हमें गवर्नमेंट की तरफ से फुली ऑफलाइन की इंस्ट्रक्शंस नहीं आई, हमें सिर्फ इतनी इंस्ट्रक्शंस आई थी कि आप अपने जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो ऑफलाइन कर सकते हो, बाकी जो थ्योरी क्लासेस है अभी वो ऑनलाइन ही रखो, ये बोला गया था। ठीक है, वी जस्ट हैव टू वेट फॉर गवर्नमेंट। ठीक, मैम पर पक्का होपफुली खुलेगा ये चांसेस सब एक हैं, प्रिंसिपल सर ने ये मैसेज डाला था कि चांसेस हैं कि आपकी फुली ऑफलाइन क्लासेस हो जाएं। ठीक है, बाकी अभी चांसेस बोला था उन्होंने, अभी भी उन्होंने कंफर्म नहीं बोला था। ठीक है, अगेन द वर्ड चांसेस, चांसेस में हम फिर से 50-50 के केस में चले जाते हैं जब चांसेस की बात करें। ठीक है, बट यस, ट्राई तो यही है कि सारी ऑफलाइन हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन के केस में थोड़ा बहुत लैग करता ही करता है, कुछ बच्चे लगाते हैं कुछ नहीं लगाते, फिर वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बाकी आप लोगों की ट्रेनिंग जो है वो जो चल रही है अभी, सभी की चल रही है अभी या होगी कभी कंप्लीट? होगी चल रही कंप्लीट, है मैम, अभी चल रही है। चल भी रही है। ठीक है, रही है जो मैम। बच्चे आउट ऑफ स्टेशन हैं उन्होंने कब तक आना है जी वापस? बताओ, कब तक है आपकी ट्रेनिंग, कब तक वापस आ रहे हो आप? मैम हम जो इन्फोसिस वाले थे चंडीगढ़ में मैम, वो हम तो वापस आ गए हैं। आप आ गए हो, ओके। बाकी यस मैम, हमारा हमारा बैच आ गया हुआ है मैम वापस, जितने हम बच्चे थे 6 साल। ठीक है, क्यों लोकली? बाकी लोकल ही है सारे। ओके, तो फिर कोई भी आई थिंक सो आउट यस ऑफ मैम। स्टेशन तो नहीं है, सभी आ सकते हैं ना कॉलेज? मैं यस बाहर मैम। हूँ मैम। आप बाहर हो, आप कहाँ पे हो? मैं हिमाचल हूँ मैम। ओके, तो आप हिमाचल में क्लासेस लगाओ। यस मैम।
ठीक है, कोई बात नहीं। मे बी जब तक ऑफलाइन हो आप तब तक आ ही जाओ, ठीक है। ट्राई करो कि वैक्सीनेशन आप लोगों की मस्ट हो, क्योंकि अगर आना हुआ तो शायद ऐसा रूल भी होगा। चांसेस है कि रूल अगर बना कि ऑफलाइन क्लासेस का, तो ये रूल होगा कि जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई सिर्फ वही आ सकते हैं। ऑनलाइन वाला काम बंद हो सकता है किसी भी टाइम पे। सो मेक श्योर आप लोग जब भी एलिजिबल हो वैक्सीनेशन के लिए मैम वो जरूर करवाएं, जो भी एलिजिबल है 18 मैम प्लस। फर्स्ट डोज और दोनों? फर्स्ट डोज मिनिमम, ओके ठीक है। फर्स्ट डोज मिनिमम, जो भी एलिजिबल है वो लोग जरूर लगवा लो। बाकी चलो वेट कर लो फिर, ठीक है जी। ओके, एनी डाउट टू एनीवन रिगार्डिंग एनीथिंग? मैम हमें इसकी बुक इजीली मिल जाएगी मार्केट में मैम? हाँ, इसकी बुक, वेट लेट मी शो यू, दिस इज अ बुक। आई थिंक मिरर इमेज दिख रही है, वेट। अब ठीक है, दिस इज द बुक। ईगल्स यस की मैम। है, पीएचपी की, ईगल्स की वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी बाय किरणदीप कौर, ठीक है। किरणदीप कौर राइटर हैं। ईगल्स की बुक है वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी। लास्ट ईयर ही रिलीज हुई है, न्यू एडिशन ही है। कोई भी आपको एडिशन मिले, सेकंड हैंड मिले, फर्स्ट हैंड मिले, आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर ही पब्लिश हुई है, ये पहले उससे नहीं थी। डन। मैम रिपीट कर दो एक बारी। ईगल्स की बुक है वेब यस मैम। डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी की, बाय किरणदीप कौर। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। किरणदीप कौर राइटर हैं, ठीक है, और ईगल्स की बुक है। डन। मैम आप एक बार पिक भेज देना मैम ग्रुप में मैम। पिक भेज देती हूँ मैं, ठीक है, ग्रुप में भेज देती हूँ। अपने वाले ग्रुप में भेजूँ या कॉमन ग्रुप में भेजूँ? मैम तभी जहाँ है ना मर्जी मेरे मैम। वाले ग्रुप में जिसमें मैं हूँ। Yes, ओके, yes, ma'am. देन उसी में भेज देती हूँ, ठीक है। एनी अदर डाउट? किसी ने अगर अटेंडेंस नहीं भेजी तो सेंड इट नाउ। अगर सेंड कर दिए तो यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू, वी आर डन विद टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी लेके आना। थोड़ी सी बेसिक्स पढ़ेंगे आज। मैम नेक्स्ट लेक्चर का लिंक दोबारा भेजोगे या सेम लिंक ही ज्वाइन करना? नहीं, अभी नहीं है मेरा नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर अभी शिवम सर के 2 लेक्चर्स हैं, उसके बाद लास्ट लेक्चर है मेरा, ठीक बताओ है। चलिए। हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए लिंक बेटा आपको वो सर भेजेंगे। मेरे वाले लेक्चर का मैं खुद भेज दूंगी। ओके।